तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? पाठ क्रमांक 2 जंगल। ओके, चित्रा मुग्दल जी ने इसमें क्या बताया है, क्या कैसे किया है? उन्होंने पशु और पक्षियों के मनोगत भावों को क्या किया है, इसमें व्यक्त करने का प्रयास किया है और हमें बताया है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। पाठ क्रमांक 2 जंगल, जो एक पूरक पठन है स्वाध्याय के लिए। अभी हम परिचय देखेंगे चित्रा मुग्दल जी का। चित्रा मुग्दल जी का जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। परिचय इनका। चित्रा मुग्दल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी ही गहराई से किया हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है? इन्होंने लेखन में आज के समय के संवेदना, नए जमाने की गतिशीलता, नया जमाना हो गया है, लोग गतिशील यानी विकास की तरफ भाग रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है, अपने जिंदगी के लिए ही, अपने लिए ही, अपने कार्यों के लिए ही समय नहीं है लोगों के पास। इन सब चीजों में मानव की एक बहुत बड़ी मजबूरी भी दिखाई देती है। इसी संवेदना को इन्होंने हमें इस पाठ से बताने का प्रयास किया है। इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या है? एक जमीन अपनी, आवा आदि, उपन्यास भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा, अभी, आदि अनादि ये कहानी संग्रह है, जीवक मणिमेघ आदि बाल उपन्यास है, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? बच्चों की कथा के ही बारे में देखेंगे। संवादात्मक कहानी, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। कोई विशेष घटना है या कोई चीज है, कहानी है, उसके रूप में संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। तो उसमें कहा यह क्या है? प्रस्तुति जब होती है तो वह कहानी किस रूप के कहलाती है? संवादात्मक रूप कहानी कहलाता है। प्रस्तुत कहानी में मुग्दल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों। अब देखो, इस कहानी में चित्रा मुग्दल जी ने क्या बताया है? खरगोश के माध्यम से बच्चों की मनोव्यथा को, अनुभूतियों को और प्राणियों के साथ व्यवहार, बच्चों का जंगली प्राणी या प्राणियों के साथ किस तरह से व्यवहार होता है और उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया गया है। बच्चों के बाल मानस के मतलब बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका प्राणियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होता है, किस प्रकार वो उनके अंदर दया भावना आती है और किस प्रकार वो उनका संरक्षण करना चाहते हैं। इसके द्वारा, इसके माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से आज हम सीखेंगे या देखेंगे। शब्दार्थ, अनुशासन, नियम, झिझक, लज्जा या संकोच, बुहारना, लगातार क्या मन ऐसे बात मुंह है, शब्दों से किसी को बोलते उसको पूरे न बोलना, अस्वर में शब्द दूसरों को समझ में न आए। कोपल, नई पत्तियां, धमा चौकड़ी, उछल कूद, उपद्रव जिसको आप शैतानी मस्ती कहते हो ना, बिटर दृष्टि, नजर गड़ाए रखना, कीच मतलब कीचड़, दलदल, गंदगी, चितकबरी, रंग बिरंगी, पोखर, जलाशय या तालाब, हमजोली, संगी साथी, निस्पंद, निश्चल, स्तब्ध, प्रतिवाद, खंडन, विरोध करना। अब इसमें दो मुहावरे हैं, घोड़े बेचकर सोना
निश्चिंत होकर सोना, पता लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। शब्दार्थ देख लिया, सबको समझ में आया? अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पाठ की शुरुआत होगी और हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। रीडर अरिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अरिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे क्या हुआ, घर में सब कुशल मंगल तो है? अब देखो, रीडर अरिमा जोशी के मोबाइल पर फोन बज रहा था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का फोन था। वो कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, आप उनको फोन पर दे दो, फोन मुझे उनसे बात करना है। तो अम्मा से बात करवा देती। अरिमा दीदी ने क्या किया, असमर्थता जताई। अरिमा दीदी ने बोला, अभी वह क्लास ले रही हैं, तो अभी उनको मैं फोन नहीं दे सकती। अच्छा, कोई काम है तो वो बाहर आएंगी तो मैं उन्हें संदेश दे दूंगी। वैसे क्या हुआ है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है क्या, वह भी पूछती है। इंसान अगर कोई जरूरी फोन करता है, पूछता है, तो क्या होता है, जब मैनेजर या जो भी उठाए घर ऑफिस का लोग, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे क्या हो गया, ऐसा घबराया हुआ इंसान क्यों फोन कर रहा है, तो उसे पूछ लिया जाए। जब वो नहीं खाली है तो मैं ही पूछकर मैसेज दे दूंगा। तो वो पूछती है कि वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उन्हें पुनः आग्रह किया। अब देखो, परेशानी का कारण उन्होंने अरिमा दीदी को ने क्या किया, उनको नहीं बताया। उन्होंने बोला, मांडवी को बुला देती तो शायद बड़ा अच्छा होता। उन्होंने पुनः आग्रह हेलो रीना टीचर। हाँ करती हूँ। चलो ध्यान से सुनो अभी सब लोग, ओके? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उन्हें पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए। अरिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। अब आंटी जरूर कोई जरूरी बात रही होगी, तभी वो क्या कर रही थी, बार बार पूछ रही थी कि मेरी आंटी से बात हो, आंटी अम्मा से बात हो जाए। अम्मा मतलब उनकी सासू माँ थी वो मांडवी। तो वो बोल रही हैं कि अम्मा से बात हो जाती तो अच्छी बात थी। अरिमा ने क्या किया, स्वयं उसे टालना बुरा समझा। जब बार बार फोन आने लगा तो उन्होंने क्या सोचा, यह सोचा कि अभी ये बार बार फोन आ रहा है, मुझे भी नहीं बता रही हैं कि इस परेशानी का कारण क्या है, तब मैं टालना भी बुरा लगा, उचित नहीं लगेगा। तविशा, अभी अनुशासन भंग होगा, मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी। अब अरिमा जी क्या बोल रही हैं कि अभी वो क्लास अंदर कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो मैं क्या करूं, दुविधा में पड़ गई। तो उन्होंने एक बार फिर से पूछा, यह पूछा कि अभी उन्हें अगर मैं बुलाऊंगी तो यह उचित नहीं होगा, अनुशासन भंग होगा, तो मुझे बताओ इसमें झिझक की क्या बात है, मुझे बता दोगी तो मैं उनको क्या करूंगी, बता दूंगी। तो नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रासा आया। भर्रासा आना मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान जब रोने के इसमें होता है तो गला भर आता है। तो वही बोली, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, और उनका गला भर गया। स्वर भी जब गला भर आता है, रोने की आवाज में इंसान बात करता है तो एक अलग सी आवाज आती है। तविशा ने बताया, घर में जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उसमें से सोनू नहीं रहा। अच्छा, अब वो आंटी को, अड़िमा आंटी को उन्होंने बता दिया कि घर में हमने एक दो जुड़वा खरगोश के बच्चों को पाला था, उसमें से सोनू और मोनू दोनों का नाम रखा था हम लोगों ने, उसमें से सोनू
नहीं रहा, यानी सोनू क्या हुआ, सोनू मर गया, खरगोश का बच्चा। 10:30 के करीब काम वाली कमला अब वो बताने लगी अड़िमा से कि यह सब कैसे हुआ, कि खरगोश का बच्चा कैसे मरा, क्योंकि वो तो थी नहीं क्लास में, वो तो घर पे थी नहीं मांडवी दीदी। तो वो सारी बातें उनको बता रही हैं अड़िमा दीदी को कि आप ऐसा ऐसा बताइए और अम्मा को प्लीज घर पे जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। 10:30 बजे के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। 10:30 बजे के करीब जब काम वाली घर का काम करने आती है तो वो घर का काम करने के लिए आई और जब उसने झाड़ू पोछा करना शुरू किया तो झाड़ू लगाते वक्त उसकी नजर सोनू पर पड़ गई। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब उन्होंने झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोनू क्या रहा था, एक जगह सो रहा था। तो उन्होंने ऐसा लगा कि सोया होगा, उसको जगा दूं, वो इधर उधर हो जाएगा तो मैं पूरा अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लूंगी। तो उन्होंने क्या किया, मैंने सोनू को क्या किया, हिलाया डुलाया जगाया, लेकिन सोनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अभी जिंदा लोगों को क्या करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा इधर उधर होगा, आवाज करेगा या जो भी होगा। और ऊपर से जानवर और प्राणी तो थोड़ा सा भी हिला देने पर क्या होते हैं, तुरंत उठ जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोनू पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जान पड़ा। तब वो क्या हुई, डर गई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। तो वह क्या की, धीरे धीरे बोली, क्योंकि घर में जोर से बोलती तो डांट पड़ती। तो धीरे धीरे बोली कि अरे, मुंह में ही बात की, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, कि मेरे इतना कुछ जगाने पर भी जाग नहीं रहा है, हिलाने पे भी हिल नहीं रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। अब उन्होंने क्या किया, सोफे के नीचे जो वो सोया पड़ा था, मरा पड़ा था, उसे क्या किया, टांग पकड़कर सोफे के नीचे से बाहर घसीटते हुए उन्होंने खींचा। अभी किस तरह से खींचती, अब जो वो जाग नहीं रहा था तो उनको ऐसा लगा कि मैं खींच लूं धीरे से, उसके बाद उसको जगाऊंगी। मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। सोनू ने उस समय भी कोई भी प्रतिक्रिया उसने नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो अचेतना थी, चेतना तो अंदर थी नहीं, अचेत हो चुका था वो। कमला ने चीखकर तविषा को पुकारा, छोटी बीजी। तब उन्होंने तब कमला क्या की, जब देखी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, अचेत प्राणी तो अलग ही दिखता है ना, तो उसने चीखा, और जोर से चीख कर चिल्लाना यानी जोर से चिल्लाना। तो कमला ने क्या किया, जोर से चीखा और चिल्लाया, बोला, छोटी बीजी। तविषा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। तविषा आई और सोनू को अचेत देखकर क्या हुई, बहुत जोरों से घबरा गई। घर में कोई भी छोटा चीज, छोटा पशु पक्षी या जो भी रहता है वो कैसा होता है, पालने पर अपने घर के सदस्य जैसा बन जाता है। और ऊपर से बच्चों के कहने पर घर में जब बच्चे रहते हैं तो उससे कुछ ज्यादा ही लगाव हो जाता है। तो इसी चीज को वो क्या की, देखी और घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। जब उन्होंने खरगोश को गोदी में उठाने की कोशिश की, उठाया, तो उसकी रेशम सी देह, देह यानी शरीर, रेशम, रेशम यानी बहुत ही मुलायम, मुलायम तो रहते ही है खरगोश, तो देखे ही होगे आप लोग। हाथों में, मेरे हाथों में क्या हुआ, टूटी कोपल, जिस प्रकार पेड़ से डाली टूट जाती है, कोई नई पत्ती, कोमल पत्ती टूट जाती है, झूल जाती है, जब टूट जाती तो गिर जाएगी, तो इसी तरह से टूटी कोपल जैसी वह झूल गई। उसके पूरा शरीर बेचैन था। मैं हाथों से अपने गोद में उठाना चाहिए, जैसे वो मेरे हाथों में आया, ठीक तभी वो क्या हुआ, झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। अब तविषा के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है या नहीं। अब वह सोच रही थी कि आसपास कोई डॉक्टर होता तो मैं उसको बुलाती और दिखाती, क्या करूं क्या
ना करूं, ऐसे अवस्था में इंसान की यही हालत होती है कि इंसान क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता में नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि कुछ देर के लिए इंसान ये नहीं समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है और आखिर मैं करूं तो करूं क्या करूं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को, अपने बच्चों के ही डॉक्टर को फोन करके उन्होंने बुला लिया और उसको क्या किया, उसको ही दिखाना उचित समझा कि आखिर डॉक्टर तो वो भी है, तो इतना तो देख के बता ही पाएंगे कि खरगोश को क्या हुआ है। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। अब डॉक्टर आए। अब अचेतन अवस्था में जब कोई पड़ा रहेगा तो मरे हुए को तो कोई भी बता देगा, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी इंसान, की अब इसके अंदर जान नहीं है। बच्चों का डॉक्टर आया और तुरंत उन्होंने क्या बताया कि अब इसके अंदर जान नहीं बची है। आंटी, आप अम्मा को जल्दी सलाह दें। कुछ घटना उन्होंने को बताया, विशा ने अड़िमा दी को बताया और यह बताया कि आंटी इतना कुछ घर पे हो गया है, आप जल्दी से अम्मा को यह सब बताकर घर पे भेज दीजिए। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष आ जाएगा। 1 घंटे में क्या होगा, पीयूष घर पे, जो छोटा बच्चा घर पे है वह प्ले स्कूल में पढ़ता है, प्ले स्कूल से आ जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी। मांडवी भी घर पहुंची। मांडवी अब क्या, मांडवी को सारी बातें पता चली और वो घर पे पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेत पड़ा हुआ था। सोफों के बीच में जो खाली जगह थी वहां सोनू निश्चेत मतलब कोई चेतना उसके अंदर नहीं थी, पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष छोटा सा बच्चा है, वह गुमसुम वहां बैठा हुआ था क्योंकि उसको तो समझ के बाहर था कि आखिर सोनू को हुआ क्या है। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक और गौर से ताकने लगता। मोनू क्या कर रहा था, जो उसका जुड़वा भाई था वह क्या कर रहा था, वह उसके गोल गोल परिक्रमा करता, दाएं बाएं घूमता और उसके बाद में एक जगह खड़ा होकर उसको निगरानी से देखता कि अभी मेरे भाई को क्या हो गया या यह कैसा हो गया। कभी भी किसी भी जानवर को देखो, बच्चे छोटे छोटे कभी कभी अपने आसपास छोटे ये रहते हैं, पिल्ले छोटे छोटे रहते हैं, तो उनकी माँ किस तरह से घूमती है और माँ आ जाती है तो सारे बच्चे उसके पास धीरे धीरे दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। चाहे कोई भी पशु पक्षी कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को या अपने से जो भी होते हैं। अब सोनू और मोनू दोनों भाई थे, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था मोनू को कि मेरे सोनू को क्या हो गया है। वो क्या कर रहा था, सिर्फ गोल गोल उसके घूम ही सकता था, कुछ बोल तो सकते नहीं है, जानवर है। इतना समझा सबको अच्छे से। ओके, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कभी दाएं से कभी बाएं से मोनू क्या कर रहा था, सोनू के इधर उधर घूम के उसको देख रहा था। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। अब घर के लोग क्या थे, घर के लोग इस चिंता में पड़े कि खरगोश तो मर गया, लेकिन उसका लगाव पीयूष से बहुत ज्यादा था। क्योंकि जब आगे कहानी बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि पीयूष ने ही क्या किया था,
इसको लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था। तो पीयूष कैसा था, स्तब्ध हो गया था, एकदम शांत बैठ गया था। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी नहीं रह गई थी। तो उसने क्या किया, अब वह समझ नहीं पा रहा था और परिवार वाले उसे देखकर और भी चिंतित थे। किस लिए चिंतित थे कि अगर ये ऐसे ही रह गया तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा। अभी खरगोश तो मर गया, उसको तो जिंदा हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जिससे इंसान बहुत लगाव हो जाता है, ऊपर से वो छोटे बच्चों का तो कुछ ज्यादा ही लगाव हो जाता है। क्योंकि आज के व्यस्तता भरी जिंदगी में, आज के नौकरी है, ये है वो है, लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो जिंदगी, दोनों माँ बाप कमा रहे हैं, दोनों बाहर निकल जाते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। तो घर में अगर छोटे पशु पक्षी हों, पाले रहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ अपना समय बिताते हैं। तो उनसे एक अलग तरह का क्या होता है, बच्चों को लगाव हो जाता है, जिस प्रकार की पीयूष को हो गया था। अब परिवार वाले चिंतित हो गए। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। पीयूष की उम्र बड़ी कम थी। अब परिवार वाले सोच रहे हैं कि बहुत छोटी सी इसकी जिंदगी है और मौत से ये पहली बार, कभी किसी को मरते हुए उसने पहली बार देखा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है, यह तो उसके समझ में भी नहीं आ रहा है कि यह क्या हुआ है। जो नासमझ होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या समझदारी है कि यह सब क्या हुआ है। वो तो सिर्फ ये देख रहा था कि सोनू कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, सिर्फ सोया हुआ पड़ा था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हों। अब मांडवी दीदी ऐसा सोच रही हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता था। जब मैं बाहर से आती थी, घंटी बजाती थी, तो तीनों लोग क्या करते थे, तीनों लोग दरवाजा खोलकर क्या होते थे, खोलने के लिए दौड़ते थे। कौन, सोनू, मोनू और पीयूष। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। खोलता तो पीयूष ही था, खरगोश थोड़ी दरवाजा खोलेगा। लेकिन नन्हे नन्हे क्या करते थे, अपने पंजे पीयूष के हाथों पर लगाते थे। बच्चे जब इंसानों, जानवर कोई भी हो, जब वो इंसानों के साथ रहने लगते हैं, तो जब घर में, परिवार में किसी भी तरह की, किसी भी चीज की प्रक्रिया को वो देखते हैं, तो क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि यह सारी चीजें हमको भी करना चाहिए, और धीरे धीरे वो बहुत समझदार हो जाते हैं और करना भी शुरू कर देते हैं। तो उन्हें जब दरवाजे की घंटी बजती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि सोनू, ये हमें दरवाजे खोलने के लिए जाना, दौड़ना है। और वो पीयूष के साथ, छोटे बच्चों से और भी लगाव होता है, दौड़ते थे और दरवाजा खोलते थे। अब पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। मांडवी दीदी ने पीयूष को क्या किया, अपने सीने से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया। अब जब उन्होंने लगाया तो पीयूष को क्या हुआ, पीयूष से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से रोने लगा कि देखो ना दादी, सोनू को क्या हो गया दादी, दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। अब क्या बोल रहा है बच्चा, देखो, सोनू अगर बीमार हो गया है तो उसको डॉक्टर को भी बुलाओ। अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। मम्मी अच्छी नहीं है दादी, मम्मी बोलती है कि सोनू मर गया, क्योंकि माँ ने उसको पहले बता दिया था। तब वो क्या करते हैं, अब यह सब बातें सुनकर बड़ों को भी तकलीफ होती है। वह रुधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगी। रुधे स्वर को साधना, रुधा स्वर मतलब जब इंसान को अंदर से तकलीफ होती है, रुलाई आती है, तो स्वर रुध जाते हैं। रुंधना मतलब रुंधना मतलब क्या होता है, बंध जाना, रुकावट। तो रुकने लगता है स्वर, अपना जो बोलने की आवाज होती है, तो कंठ से जब तकलीफ होने लगती है, रुलाई आने लगती है, तो वह स्वर रुक रुक के, रुंधा मतलब रुक रुक के या रुकना, रुक रुक के स्वर बाहर आ रही थी। उसे समझा रही हैं पीयूष को, रोते नहीं पीयूष,
सोनू को दुख होगा, सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। अब देखो वो क्या कह रही हैं, वो उसे समझा रही है मांडवी दीदी, क्योंकि बच्चा छोटा है, बड़ा होता तो वो अच्छी तरह समझ जाता और बड़ा होता तो उसे क्या होता, समझाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उससे इतना लगाव होने के बाद वो क्या हो रहा था, बहुत तकलीफ में था। मांडवी दी उसको समझा रही हैं अच्छे से, तो बता रही हैं सोनू को दुख होगा, अगर तुम रोओगे पीयूष तो सोनू को दुख होगा, क्योंकि तुम उसके साथ हमेशा अच्छे से खेलते थे, हंसते थे, तो इसलिए वो तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था। ऐसा ही है ना सोनू। मोनू उसकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा था। अब मोनू क्या था, दूसरा खरगोश जो सोनू का भाई था, वो उनकी गोद में क्या कर रहा था, मांडवी दीदी के गोद में मुंह सटाए हुए बैठा था और उनके चेहरे की तरफ देख रहा था, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। बिटर बिटर दृष्टि मतलब ऐसे ऐसे पलक झपका झपका कर वो देख जा रहा था, और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा था कि जरूर से जरूर मेरे भाई को कुछ तो हो गया है। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। कभी कभी जिसके घर में अगर पालतू जानवर होंगे तो उन्होंने देखा भी होगा कि अगर बहुत ज्यादा गुस्से में रहो या उससे बोलो कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अगर गुस्सा हो जाओ, तो वो भी हमारी भाषा को धीरे धीरे समझने लगते हैं और वो भी समझने लगते हैं कि सामने वाला हमसे नाराज है। फिर वो क्या करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, रोते हैं, दुख होता है तो चिल्लाते हैं। तो ये सारी चीजें उनको पहले पता चलती हैं। तो मैंने भी क्या किया था, मैंने भी आंसुओं भरी दृष्टि से वो मुझे देख रहा था, और जानवरों का रोना मैंने पहली बार देखा था। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। मोनू को भी उन्होंने क्या किया, हल्के हाथ से उठा लिया अपने हाथों में और उसे भी अपने सीने से लगा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू, वो रो रहा था तो उसको रोते रोते हिचकी आ रही थी। काली बदली उसके चेहरे पर उतर आई थी, उसका चेहरा एकदम काली बदली मतलब दुखों से काला, दुख से तकलीफ से क्या हुआ था, गला रुंध गया था, रो रहा था और काली बदली सा ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पर एक भाव आ गया हो, दुखों का पहाड़ टूट गया हो। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर देना उचित समझा समझा था। अब उन्होंने क्या किया, ऑफिस से निकलते हुए उन्होंने अणिमा जोशी के मोबाइल से बेटे को भी दफ्तर में फोन कर दिया था कि न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया होगा या नहीं। बहू ने परेशानी में पता नहीं देखा होगा तो फोन किया होगा कि नहीं बेटे को, इसलिए मैं ही कर देती हूँ। और वो ऑफिस से निकलते निकलते फोन करके तब आई थी। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट में लगे नाले में फिकवा दें। अब उन्होंने कहा था, उसने क्या कहा था कि जब क्या कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है कि अब आप घर पे पहुंच ही रही हैं तो आप क्या करिए, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर जो हमारी बिल्डिंग से लगा हुआ नाला बहता है उसी में आप उसको क्या कीजिए, आप उसको फिकवा दीजिए। अब उसको फिकवाने की प्रतिक्रिया पर देखो कि पीयूष की क्या प्रतिक्रिया होगी। इतना अच्छे से समझा सबको, इतना समझा सबको अच्छे से। उस छोटे से बच्चे को इतना लगाव हो जाता है कि वो बच्चा स्तब्ध रह जाता है। छोटा सा खरगोश एक और है जो दाएं बाएं घूम रहा है, उसको क्या कर रही हैं,
मांडवी दीदी क्या कर रही हैं, दोनों को, पीयूष को और मोनू को, दोनों को सांत्वना दे रही हैं। अब ये सोच रही हैं कि फोन तो मैंने बेटे को कर दिया, बेटे ने ऐसा ऐसा सुझाव भी मुझे दे दिया कि चौकीदार से कहकर क्या करो, उसको उठाकर नाले में फिकवा दो, लेकिन ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह हम आगे देखेंगे तो हमें क्या होगा, समझेगा। अरिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने ओके उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। उनके इतना कहने पर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि तुम भी घर पे तुरंत पहुंचो, क्योंकि अगर पीयूष घर पे पहुंच गया, क्योंकि लोगों को, पीयूष घर के लोगों को पीयूष की ज्यादा चिंता थी। क्यों? क्योंकि वह अगर ऐसी बातें सुनेगा तो वह क्या करेगा, वह कभी भी, हरगिज कभी भी मानेगा नहीं कि नाले में उसे फेंक दो। क्योंकि फेंकना एक अलग बात, अभी हम समझते हैं कि छोटा है, खरगोश था, चलो मर गया तो क्या करें, उसे नाले में फेंक देते हैं, लेकिन जो बच्चा बच्चा छोटा है उसका दिमाग हमारे जितना सोच तो नहीं सकता, और वह बच्चा इतना हिल-मिल चुका था, इतना ये हो गया था, अटैचमेंट हो गई थी उसकी, तो वह यह चीजें देखने के लिए क्या था, उसका दिमाग तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने शैलेश को घर पे बुलाया, बोले तुम छुट्टी लेके तुरंत घर पहुंचो, अगर पीयूष पहुंच गया जाएगा तो वह ये मानेगा ही नहीं, अगर वह नहीं देखेगा हम हटा देंगे तो उसको हम कुछ भी बोलकर क्या करेंगे, समझा लेंगे, लेकिन अगर उसकी आंखों के सामने हम उसको नाले में फेंकेंगे तो वह मानेगा नहीं, और मैं उसको आंखों के सामने मैं उसको तकलीफ नहीं दे सकती, मैं उसको हरगिज फेंकवा नहीं सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। पीयूष क्या करता है, सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। अभी हम स्थिति से भाग नहीं सकते, हम उसको छुपा नहीं सकते, और न ही हम पीयूष से कुछ चीजें छुपा रख सकते हैं। इसलिए इस स्थिति का सामना करना, इस स्थिति से भागो मत, इसका सामना करो, जिससे हमें सोनू को भी घर से हटाना होगा और पीयूष को भी समझाना होगा। अगर नहीं समझाएंगे तो पीयूष के दिमाग में यह सारी बातें क्या होंगी, क्योंकि अभी वह छोटा बच्चा है और वह घर कर जाएंगी तो बड़ा तकलीफ होगा। बेहतर होगा तो कि हम इस परिस्थिति का सामना करके और उससे निजात पाएं। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, ये संभालना कठिन होगा। अब उन्होंने बेटे को यह भी बताया कि अगर हम पहले से फिकवा दिए और पीयूष स्कूल से आने के बाद मुझसे पूछा कि मम्मी माँ या दादी माँ सोनू कहाँ गया, तो हम उसको क्या समझाएंगे, कभी न कभी तो उसको खबर लग ही जाएगी कि ऐसा ऐसा हो गया। इन सब बातों को छुपाना मुश्किल होता है, तो क्या होगा, उसको संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर वालों से वह क्या करेगा, तरह तरह के सवालात पूछेगा और उस स्थिति को हमें संभालना कठिन होगा। इससे अच्छा है कि वह सोनू को देख ले और देखने के बाद उसको यह समझ में आ जाए कि सोनू के साथ ऐसा ऐसा हो गया है और वह सोनू ऐसा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे उसकी आंखों के सामने से, तब वह ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा और वह समय धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वह सोनू को भूल भी जाएगा। और अगर हम को इतना जिद करके लाया है तो अगर हम उसे बिना बताए सोनू को घर से फिकवा दिए तो वो बहुत ही सवाल उठाएगा और बहुत ही तकलीफ में आ जाएगा। इस चीज का हमें भी सामना करना पड़ सकता है जो बड़ा कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। इनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा। जमादार को घर पहुंचते ही मैं क्या करूंगी, खबर दे दूंगी, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा है कि जैसे छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सोनू भी तो हमारे घर का एक सदस्य ही था और
छोटा बच्चा ही था जिसको हमने इतना लाड प्यार से पाला भी था, इतना प्यार भी करते थे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसका भी अंतिम संस्कार एक छोटे बच्चे की तरह हो। तब शैलेश ने कहा ठीक है माँ, तब मैं घर पे पहुंचना मेरा जरूरी ही होगा और मैं पहुंचता हूँ। देखो अब यहाँ ये बताया गया है, लेखिका ने यह बताया है कि जो भी पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसे अगर पालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ हमारा लगाव बन जाता है। और यह लगाव जो होता है वह हमारे लिए क्या होता है, जब उसको कुछ हो जाता है, पशु को चाहे पक्षी को चाहे जो भी हो, एक बहुत सारे लोगों को बर्ड पालने का, तोता पालने का, बिल्ली पालने का, कुत्ता पालने का, उसके साथ हम कितने समय रहते हैं, नहलाओ धुलाओ, बहुत सारे काम उसके करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमें उससे लगाव हो जाता है। और जब हम यह सब चीजें लगाव हो जाता है तो वो एक तरह से हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए एक परिवार का सदस्य बन जाता है। और सदस्य बनने के साथ साथ हम उससे इतना प्यार करने लगते हैं। तो यही चीज यहाँ दिखाया है कि उन्होंने क्या सोचा कि यह सारी चीजें पीयूष को भी बतानी जरूरी है, उसको भी जानना ही होगा। आज नहीं तो कल उसको अगर पता चलेगा इससे उसे कष्ट होगा। तो इसलिए जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम भी इस बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। तब बेटे ने कहा, मांडवी के बेटे ने, शैलेश ने, कि ठीक है माँ, फिर मैं घर पहुंचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। अब देखो छोटे से बच्चे को किस तरह समझाया जाता है कि उसके तक उसको उसके दिमाग को क्या हो, वह चीजें सहन भी हो जाए और वह क्या हो, ठेस भी ना पहुंचे। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, बहुत अलगाव महसूस करने लगते हैं। तो उन्होंने उस उनको इसको पीयूष को समझाना जरूरी समझा। अब मांडवी समझा रही हैं कि सोनू तुम्हारे पीयूष तुम्हारे दोस्त सोनू को हम क्या करने लेके जा रहे हैं, जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब उन्होंने बताया कि जब नन्हे छोटे बच्चे मरते हैं तो उनको जमीन में दफना दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी। अब देखो यहाँ पीयूष क्या कर रहा है, अपने दादी से सवाल कर रहा है कि दादी, उसके दिल में मतलब उसके मन में दुख क्यों था कि वो मर गया। तो दादी ने जवाब दिया कि उसके माँ बाप से उसको अलग कर दिया गया, इसलिए वो मर गया। अब कुछ ना कुछ तो आंसर करना ही पड़ेगा बच्चे के बातों का। तो ये सब सारी चीजें वो बातें कर रहा है अपनी दादी से। तो किसने किया दादी, उनको अपने माँ बाप से अलग, मम्मी पापा से अलग होकर तो कोई भी नहीं रह सकता है। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, दादी ने जवाब दिया कि उस दुकानदार ने उसे क्या किया है, अपने माँ बाप से अलग कर दिया। इसलिए पीयूष को बहुत दुख हो रहा था और पीयूष इसको सॉरी सोनू का दर्द बहुत हो रहा था, इसलिए सोनू उसको सहन नहीं कर पाया। और हम उस दुकानदार से जहां से पीयूष को खरीद कर लाए थे, उसी से हम क्या करेंगे, पीयूष को, वही दुकानदार ने क्या किया, उसी दुकानदार ने हमें बेचा था। पशु पक्षियों को वो बेचता है। इसलिए तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर कभी कोई जिंदा रह पाता है क्या। अगर तुम्हें भी दूर कर दिया जाए तो तुम भी दुखी होगे कि नहीं होगे। ये सारी बातें मांडवी दीदी क्या कर रही हैं, पीयूष को समझा रही हैं कि जिससे वो नन्हा अबोध बालक क्या करे, समझ जाए और उनकी बातों से अच्छी तरह से उसके अंदर समझदारी आए और इस बात को लेकर वह उसे